प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो में समास पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पटेल सर MGM इंटर कॉलेज गगराई से। आइए देखें कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है। तो हमने लिखा है समास जो है सम धन आस। समास जो है सम धन आस दो शब्दों के मिलने से बना है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात दो नए शब्दों को जब हम पास रखते हैं तो उनसे उनके मिलने से जो एक नया शब्द बनता है वही समास कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है गंगा जल। यह एक शब्द है गंगा और दूसरा शब्द है जल। तो इन दोनों के पास रखने से जो नया शब्द बना हो गया गंगा जल हुआ गंगा का जल। इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा गंगा का जल। गंगा एक प्रथम पद हो गया और दूसरा पद क्या है द्वितीय पद इसको कहते हैं या उत्तर पद कहते हैं। द्वितीय पद या उत्तर पद। गंगा प्रथम पद और जल द्वितीय पद या उत्तर पद। इन दोनों पदों से एक नया शब्द बना। एक नया शब्द बना गंगा जल और इसका जब हम विग्रह किए तो विग्रह हो गया गंगा का जल। तो अर्थात दो या दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास के कुछ अवयव होते हैं, जैसे है सामासिक पद या समस्त पद। तो दो पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो यहाँ गंगा जल जो है यह सामासिक पद कहलाएगा या समस्त पद कहलाएगा। और दूसरा है समास विग्रह। तो इस सामासिक पद को जब हम विग्रह करेंगे तो एक इसमें नया शब्द उसमें कारक चिन्ह जुट जाता है विग्रह करने के बाद। तो यह पूरे पद को हम समास जब इसका हम विग्रह करते हैं उसको हम कहते हैं सामासिक विग्रह। क्या कहते हैं सामासिक विग्रह या समास विग्रह। जैसे देखिए यह गंगा जल समास समस्त पद है, इसका हमने विग्रह किया गया हो गया गंगा का जल। अब इसके बाद आ गया समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्यतः जो है 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। तो इसमें पहला देखिए अव्ययी भाव समास। दूसरा हमने क्या बताया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और तीसरा कर्मधारय समास। और चौथा कौन सा समास है द्विगु समास। द्विगु समास। और पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठवां बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार कुल 6 समास होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में इन 6 समासों के अलग अलग विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे।